नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आज हम लोग फाइनली अपने सिलेबस पे जंप करने वाले हैं। सिलेबस के पहले चैप्टर का ही नाम है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराने का प्रयास किया था। आज हम लोग अपने चैप्टर पर बात करने वाले हैं जो सिलेबस का पहला चैप्टर है। जैसा कि लिखा हुआ है मॉडर्निटी मैंने आपको बताया था क्या होती है, यानी नई थिंकिंग को ही, न्यू थिंकिंग को ही मॉडर्निटी कहते हैं। इफ यू आर चैलेंजिंग योर पास्ट इट इज कॉल्ड मॉडर्निटी। और दूसरा टर्म लिखा हुआ है सोशल चेंज, इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक बदलाव। यानी समाज में अगर कोई भी किसी भी तरह का यदि अगर चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो उसको हम सामाजिक बदलाव कहते हैं। यानी कि चेंज इन दी स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी दैट इज नोन एज सोशल चेंज। तो मैं आपको बता दूं कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसका इमरजेंस यूरोप में हुआ, और इमरजेंस होने के कई सारे कारण हैं। मैं प्रमुख कारणों को आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना, रेनासे का होना, इनलाइटमेंट होना, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन होना, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होना। ये सब मेजर कॉजेज हैं जो यूरोप को सोशियोलॉजी का सेंटर बना देते हैं। 11वीं सेंचुरी के पहले एज को हम लोग डार्क एज में कंसिडर करते हैं। डार्क एज इन द सेंस कि इस टाइम पे कोई भी नयापन नहीं हो रहा था, कोई इनोवेशन का आना नहीं हो रहा था, कोई इन्वेंशन नहीं हो रहा था, और कोई भी समाज में चेंजिंग देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन जब हम लोग बात करें 11वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के बीच में, ये जो टाइम पीरियड था, इसमें यूरोपियन सोसाइटी ने बहुत सारे डेवलपमेंट देखे, बहुत सारे इन्वेंशन देखे, जिन्होंने यूरोपियन सोसाइटी को एक नई डायमेंशन दी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, थॉमस अल्वा एडिसन का बल्ब का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार, एरोप्लेन का आविष्कार, ये बेसिकली इन्हीं पीरियड में देखने को मिलता है। या अगर हम लोग दूसरे कारण की बात करें तो जितने भी फेमस फाउंडर हैं इस सब्जेक्ट के, जैसे कि अगस्ट कॉम्टे हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, इमाइल डर्कीम हो गए, ये लोग बेसिकली यूरोप को ही बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक कारण है इस सब्जेक्ट को यूरोप का केंद्र बनाने में, कि जो इमरजेंस है सोशियोलॉजी का वो यूरोप में होता है। तो क्या इसके पहले सोसाइटी नहीं हुआ करती थी? इसके पहले भी सोसाइटी हुआ करती थी। सोसाइटी एग्जिस्ट्स एवरीवेयर लाइक इंडिया, चाइना, जापान, द अरब वर्ल्ड ऑल हैड सीन स्ट्रॉन्ग सोशल थॉट मच अर्लियर। बट जो यूरोप था वो फर्स्ट कंट्री हुआ जिसने सोशियोलॉजी को सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड किया और कोडिफाई किया। पहला कारण है। तीसरा कारण होता है कि यूरोप हैड इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च, यानी कि रिसर्च करने के लिए यूरोप के पास इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूनिवर्सिटीज का होना, प्रिंटिंग प्रेस का होना, एजुकेशन सिस्टम का होना, जिसकी वजह से जो स्कॉलर्स थे वो एक नई आइडियाज को डेवलप कर सके। और यूरोप जो होता है वो पहला देश बनता है जिसने सोशियोलॉजी को एक फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन का रूप दिया। कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, रेनासे की वजह से, इनलाइटमेंट की वजह से, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की वजह से, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की वजह से, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन की वजह से यूरोप जो है वो सोशियोलॉजी का सेंटर बन गया। और ये जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे ये इनकरेज कर रहे थे एक न्यू थिंकिंग को। दे ऑल प्रमोटेड रीजन, साइंस एंड क्वेश्चनिंग टू द ओल्ड ट्रेडिशन, लीडिंग टू द आइडियाज दैट सोसाइटी इटसेल्फ कुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। So now we can say that sociology originated in Europe, and many rapid social changes like French Revolution, Industrial Revolution created new social problems in the society. European intellectual movements encouraged scientific study of society, and the early founders like Auguste Comte, Max Weber, they developed sociology as formal academic discipline, and their theories acted as the base of this subject. मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या इंडिया मॉडर्नाइजेशन है या इंडिया वेस्टर्नाइजेशन है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन कहते किसे हैं। मॉडर्नाइजेशन को हिंदी में आधुनिकीकरण कहते हैं, जिसका संबंध नई तकनीक, नई सोच और बेहतर जीवन शैली से होता है। यानी कि समाज को, देश को या जीवन को नए जमाने के हिसाब से बदलना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। नई तकनीक, शिक्षा, उद्योग और बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करके हम समाज में विकास कर सकते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। जैसे तकनीक और मशीनों का आना, जैसे पहले खेतों की जुताई बैलों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब जुताई ट्रैक्टर से की जा रही है। हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। पहले जो शिक्षा थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी, लेकिन अब शिक्षा स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन ऑनलाइन स्टडी भी कराई जा रही है। तीसरी चीज
कि बिजली के लिए, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और अब पेमेंट भी लोग डिजिटल यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। काम करने के लिए लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं। ये सब आधुनिकीकरण का ही प्रभाव है। वेस्टर्नाइजेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पश्चिमीकरण। यानी कि हमारे जो जितने भी पश्चिमी देश हैं, जैसे कि यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, इन देशों की संस्कृति को, रिवाजों को, भाषा को, विचारों को, खान पान को, फैशन को, जीवन शैली को अपनाना ही पश्चिमीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जीन्स टी शर्ट पहनना, पिज्जा बर्गर खाना, सॉरी बोलना, थैंक्स बोलना, लाइफस्टाइल जैसे शब्दों का प्रयोग करना, ये सब और पश्चिमीकरण का ही। हैप्पी न्यू ईयर मनाना, वैलेंटाइन डे मनाना, ये सब पश्चिमीकरण के ही परिणाम हैं। यानी कि पश्चिमी रंगों में रंग जाना ही पश्चिमीकरण कहलाता है। आने वाले वीडियोस में हम मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन पर और भी चर्चा करेंगे। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सीताराम, राधे राधे।